क्या होता है, हम लेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। लेंस कहते किसे है, दो सतह, एक सतह ये रहा और दूसरी सतह ये भी, ठीक है। दो सतह से घिरे और बीच में क्या है, पारदर्शी माध्यम। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी माध्यम, ठीक है। तो लेंस किसे कहते हैं, दो सतह से घिरे एक पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है, ठीक है। दो सतह से घिरे कौन से, पारदर्शी माध्यम, दो सतह से घिरे एक पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है, ठीक है। माध्यम को लेंस कहते हैं। और हमने पढ़ा था लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, एक मैम उत्तल लेंस और अवतल लेंस। गुड, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जो क्या होता है, जो किनारों पे क्या होते हैं, पतले होते हैं और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, उसे क्या बोला जाता है, उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक है। लेंस जो क्या हो, जो किनारों से क्या हो, पतले हो, पतले तथा बीच में तथा मोटे हो, हाँ बीच में मोटे होते हैं, मोटे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक है। उन्हें उत्तल लेंस कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से बने होंगे उत्तल लेंस, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस करता क्या है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किस पे पड़ती है, उत्तल लेंस पे पड़ती है, तो उत्तल लेंस क्या कर देता है, प्रकाश को अपसरित कर देता है, ठीक है, अभिसरित कर देता है, मतलब एक जगह पे फोकस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण किस पे, अब उत्तल लेंस पे, उत्तल लेंस पर पड़ती है, तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है, अभिसरित यानी कि अंदर को क्या कर देता है, मोड़ देता है, ठीक है, अंदर को मोड़ता है, ठीक है।
प्रकाश की किरण को अभिसरित करता है, इसलिए जो उत्तल लेंस है, ठीक है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या करते हैं, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब मोटा कैसे है, ये क्या है, उत्तल लेंस, ठीक है। अब आई यहां से प्रकाश की किरण आई इस तरफ से, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएंगी, इस तरफ से क्या हो जाएंगी, अपसरित लेंस, ठीक है, यानी कि एक जगह पे फोकस हो जाता है। तो ये है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अपसारी लेंस, समझ में आया। जब जो उत्तल लेंस है ये क्या करता है कि जो प्रतिबिंब कैसे बनाता है, ठीक है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जैसे कि अवतल दर्पण पे बन रहा था, कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा। अब यहाँ पे उत्तल लेंस पे कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु क्या इतनी पास ले जाए तो कैसे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। और क्या करता है उत्तल लेंस, उसके प्रतिबिंब के साइज को क्या कर देता है, आवर्धित मतलब बढ़ा देता है, बड़ी दिखाता है, ठीक है। उत्तल लेंस से उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु उत्तल लेंस के बहुत पास हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी बनता है, ठीक है, बनता। नेक्स्ट है उत्तल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब उत्तल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब के साइज को आवर्धित कर देता है, ठीक है, क्या करता है, आवर्धित यानी कि मैग्नीफाई, आवर्धित कर देता है,
अब इसका डायग्राम देखते हैं किस तरह से आवर्तित होता है। हमने इस तरह से यहाँ पे क्या है, एक लेंस रख, ठीक है, ये क्या रख दिया, लेंस रखा है और यहाँ पे क्या रखी है हमने, कोई वस्तु रखी, ठीक है। जब प्रकाश की किरण इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आई और यहाँ से क्या हो जाएगी, नीचे को चली जाएगी, ठीक है, और ऐसे ही सेंटर से होते हुए इस तरह से इस तरह से नीचे को चली जाएगी, ठीक है। जहां पे दोनों लाइनें क्या होंगी, मिलेंगी, वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और इमेज कैसे बनेगी, आवर्तित, यानी कि बड़ी हुई। इस तरह से क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से, ये है क्या रखिए, वस्तु रखी है और ये क्या है, लेंस है बीच में, ये क्या करेगा, लेंस इस वस्तु की इमेज को क्या कर देगा, कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है, और कैसा बनाता है, आवर्तित बनाता है, ठीक है, उल्टा, वास्तविक और आवर्तित। उत्तल लेंस कहते किसे हैं, ऐसे लेंस जो क्या हो, बीच में पतले होते हैं और किनारों से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है, ठीक है। अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस पे जब क्या करती है, प्रकाश की किरण गिरती है तो अवतल लेंस उसको क्या कर देता है, अपसरित, अपसरित मतलब फैला देता है, ठीक है। क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है और इससे कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और इनकी जो प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ऐसे लेंस जो क्या होते हैं, जो किनारों से मोटे, किनारों से मोटे तथा बीच में पतले, ठीक है, बीच में पतले होते हैं, होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं, कहते हैं। अब अवतल लेंस किस तरह से होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, किनारों से मोटे और बीच में पतले। ये क्या है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस करते क्या है, जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस पे पड़ती है तो अवतल लेंस प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, यानी कि अपसरित कर देते हैं। वो क्या कहते, इसलिए इस लेंस को यानी कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। जब
प्रकाश की किरण किस पे पड़ती है? अवतल लेंस पर पड़ती है तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपसरित यानी कि फैला देता है। प्रकाश की किरणों को अपसरित यानी कि बाहर को फैलाता है। ठीक है, फैलाता है, अपसरित करता है इसलिए इसे यानी कि इसे अवतल लेंस को इसे क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो किस तरह से फैलाता है? ये आपका अवतल लेंस जब क्या पड़ती है? प्रकाश की किरण इस लेंस पे पड़ती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या करता है? अवतल लेंस प्रकाश की किरण को अपसरित यानी कि फैला देता है। ठीक है, ये कहाँ से लेंगे? इस तरह से बाहर को इस तरह से। ठीक है, अवतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। और क्या बनता है कि उसकी इमेज क्या होती है? जो उसका साइज रहता है वस्तु की इमेज से छोटा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस वस्तु के ठीक है अवतल लेंस वस्तु की अवतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल लेंस अवतल लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब का साइज। ठीक है, अवतल लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब का साइज कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, अब मैं हमने
यहाँ से क्या की प्रकाश की किरण है, यहाँ पे क्या रखी है, कोई वस्तु रखी, ठीक है। वस्तु से इस तरह से प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, अपसरित हो जाएंगी। और अगर हमने इसको पीछे बढ़ाया, ठीक है, एक लाइन ऐसे ले ली और दूसरी इसको पीछे बढ़ा, जहां पे दोनों मिलेंगी वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, इस जो वस्तु है इससे क्या बनेगी, छोटी बनेगी। दिव्य अधिकारी, दिव्य बवारी और फलक, दिशा, दिख रहा है या नहीं? यस मैम। मैम दिखाई दे रहा है? मैम कभी कभी दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिख रहा। योगेश और आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? यस मैम। यानी कि आप लोग की वहीं से प्रॉब्लम, साफ दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा? नो मैम। चलिए आपको फोटो सेंड कर देती हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। मैम नोट कर लिया। ये पता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कैसा रहता है, ठीक है, श्वेत रहता है या रंगीन रहता है, ठीक है। हेडिंग क्या है, सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन, श्वेत या रंगीन, ठीक? आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे क्या होता है कि जो इंद्रधनुष देखा होगा आपने, तो वो क्या बनता है, जहां पे सूरज होता है उसके ठीक अपोजिट दिशा में क्या बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है। उसमें आपको कैसे क्या दिखाई देता है, कलर दिखते हैं। या आपने कभी साबुन का पानी से वो बुलबुले फुलाए होंगे, उसमें भी क्या दिखते हैं, आपको कलर दिखते हैं, ठीक है। और आपने जैसे सीडी देखी होगी, सीडी में क्या रहते हैं, अलग अलग कलर रहते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, हमने जैसे कोई अंधेरा कमरा है, बिल्कुल अंधेरा कमरा कर दिया और उसमें क्या करा, एक जगह से क्या आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। अगर हम उसमें क्या रखते हैं, एक प्रिज्म रख दें, ठीक है, उस जो लाइट आ रही है उसमें प्रिज्म लगा दें और दूसरी दीवार पे देखें कि कैसा दिखता है, तो हमें क्या दिखते हैं, उसमें 7 कलर दिखते हैं। सूर्य का प्रकाश किससे, विभिन्न वर्णों से, विभिन्न वर्णों का क्या है, मिश्रण, मिश्रण, ठीक है। और नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्या रहते हैं, 7 वर्ण, ठीक है, 7 वर्ण या 7 कलर कह सकते हो, 7 वर्ण विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। और जो श्वेत का प्रकाश है, ठीक है, श्वेत प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में क्या होते हैं, विभिन्न कलर विद्यमान, ठीक है। जो श्वेत प्रकाश है ये भी क्या होता है, जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश है को ही क्या बोला जाता है, श्वेत प्रकाश, ठीक है। श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण, श्वेत प्रकाश में, श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का क्या है, मिश्रण, मिश्रण, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा
कि 7 कलर होते हैं इसमें। हमने क्या किया, एक अंधेरा कमरा जहां से एक क्या आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, सूरज का प्रकाश आ रहा है एक कोने से, और उसमें क्या लगा दिया हमने, प्रिज्म लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से लाइट दिखती है उसमें। ये क्या है, एक प्रिज्म है। चलते कैसे हैं, किसमें चलते हैं, विबग्योर में, विबग्योर, ठीक है। सबसे ऊपर क्या रहेगा, विब, VIB ग्योर, GRO, ठीक है। वी से क्या है, वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट यानी कि बैंगनी, और आई से इंडिगो यानी कि जामुनी, जामुनी कलर दिखता है, और बी से क्या है, ब्लू यानी कि नीला, और जी से मैम, ये तो 6 ही शब्द है। हाँ मैम, ये तो 6 ही शब्द है। विबग्योर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है, आर भी तो है, मैम, जो आपने ट्रायंगल के आगे बनाए हैं। ठीक है। 1 मिनट, 1 2 3 4 विबग्योर, GYOR, एक इधर आर नीचे आ गया ना, आर नहीं लिखा था, ठीक है। वाई से क्या है, ये ग्रीन हो गया, ग्रीन मीन्स हरा, और वाइट से येलो, ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर, और रेड, ठीक है, रेड यानी कि लाल, ठीक है। इस तरह से क्या होते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होते हैं, प्रिज्म से गुजरती है, तो ये 7 कलरों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इससे यह पता चलता है जो सूर्य का प्रकाश है किनसे, अलग अलग कलर से या 7 वर्णों से मिलके बना हुआ, ठीक है। अगर जैसे आप लोग को सेंड कर दिए हैं, ठीक है, आप लोग देख लेना, ये समझ में आया कि सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक है। और यस जो मैम। श्वेत प्रकाश होता है उसमें क्या होता है, सभी कलर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और हमें ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लैक इसलिए दिखता है, सब जो कलर होते हैं वो क्या करता है, सबको अवशोषित कर लेता है, किसी को भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए वो कलर कैसा दिखता है, हमको ब्लैक दिखता है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं पे ओवर हो गई, और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट दिव्या। गुड नाइट दिव्या अधिकारी। गुड नाइट गुड मैम। नाइट गौरव। गुड नाइट योगेश। गुड नाइट किरण। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट गौरव।